आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आप ही की क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जो कि ये वन शॉट वीडियो है। तो आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन और सिलेबस एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा नंबर्स कि किस टाइप्स के नंबर होते हैं। सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। फिर आगे बढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसमें सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे और साथ में ज़ीरो भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द नंबर्स डेट स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब कि सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव नंबर्स जो कि हम लोग के पॉइंट फॉर्म में ना हो और रेशनल फॉर्म में भी ना हो। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो और पी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा है पी अपॉन क्यू, जैसे कि 5/7। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्राइम नंबर्स। नंबर विच कैन ओनली बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय वन। वो नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं उनको अपन लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 etc। उसके बाद को प्राइम नंबर्स। टू नंबर्स हुज HCF इज 1। ऐसे दो नंबर जिनके आपस में जो HCF होता है, मतलब कि जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। जैसे कि 2 3 अगर ले लें तो इनमें सबसे कॉमन है 1, केवल 1 ही कॉमन है। 4 5 में भी केवल 1 ही कॉमन है, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं फिर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि प्राइम नहीं होते, मतलब कि 4 4 6 9 etc। उसके बाद हम लोग का आया है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रेशनल क्या था, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल क्या है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और इसमें भी क्यू जो अपॉन में है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, √2 पाई etc। एक क्विक रिमाइंडर है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी ऐसे वीडियो आती रहें आपके पास। आगे बढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है कि किसी भी पॉइंट रेशनल नंबर्स को पॉइंट फॉर्म में लिखना। मत और ये दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको अभी आगे समझेंगे हम। डेसिमल एक्सपेंशन में रेशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हो सकते हैं। और जो इरेशनल नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते, ये केवल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। और जो रेशनल नंबर होते हैं मैंने बताया था कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि इनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि इनको जब अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन डेसिमल एक्सपेंशन में लाएंगे तो ये रिपीट होंगे बार बार। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है 1 0 1 1 0 1 1 1 0। ये आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब 0 एक बार आ रहा है लेकिन 1 रिपीट हो रहा है बार बार। और यहाँ पे 1.27 बार है, तो इसका मतलब है 1.27777। यहाँ पे से सिंगल डिजिट बस रिपीट होगा यहाँ पे, लेकिन 0 कॉमन रहेगा और 1 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो यही चीज़ है इन दोनों में अंतर। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से यहाँ पे देख लीजिए, √a_b इक्वल टू √a√b, √a/√b इक्वल टू √a/b। उसके बाद है थर्ड वाला इंपॉर्टेंट, देख लीजिए, √a+√b होल ब्रैकेट क्लोज, फिर होल ब्रैकेट ओपन, √a-√b ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a-b। ये वो वाला फॉर्मूला है, आपने अगर पढ़ा हो, a+b मल्टीप्लाई a-b इक्वल टू a² - b², ये वो वाला फॉर्मूला है। उसके बाद है फोर्थ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी काम आएगा आपके। उसके बाद फिफ्थ है a+b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है ये कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि रेशनलाइजेशन का मतलब है पी अपॉन क्यू फॉर्म को सॉल्व करना। इसमें क्यू की जब क्यू की कोई वैल्यू होती है तो हम लोग उसका जस्ट अपोजिट, जैसे मान लीजिए 1/a-b को अगर रेशनलाइज करना है तो हम लोग दोनों साइड मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इससे जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ज़रा, a माइनस बी का a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, a प्लस बी को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो इसी तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद चलिए अब आगे देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये देख लीजिए, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज हमेशा इरेशनल होगा। उसके बाद प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज, ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट डिवाइड, उसके बाद प्लस माइनस ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, केवल इरेशनल, यहाँ पे क्या था, रेशनल और इरेशनल दोनों थे तो उनका जो भी आंसर आता है वो इरेशनल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे टू इरेशनल नंबर है तो इनका आंसर इरेशनल ही आएगा, या फिर इरेशनल भी आ सकता है, इसमें दोनों आ सकते हैं, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं।